नमस्कार, स्वागत है आपका करियर एजुनेस्ट पर। और दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसडीजी की, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में हम बात करेंगे कि एसडीजी की शुरुआत किस तरीके से हुई। तो आप अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या पीडीएसयू या यूं कहे कोई भी स्टेट यूनिवर्सिटी या सेंट्रल यूनिवर्सिटी की आप एग्जाम दे रहे हो और आपके कहीं भी सिलेबस में सस्टेनेबल डेवलपमेंट का नाम है, दैट मीन्स आपके सिलेबस में एसडीजी की बात हो रही है, यानी कि सतत विकास लक्ष्यों की बात हो रही है। तो दोस्तों, हम जैसे सस्टेनेबिलिटी एंड आईएसओ सर्टिफिकेशन एक करके पेपर चलता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक पेपर चलता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन एनवायरनमेंट के कॉन्टेक्स्ट में ये पेपर चलता है। तो सब जगह जब सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात तो हो रही है, तो क्यों ना मेरा ये विचार था कि आपको सबसे पहले सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट से ही अवेयर करवाया जाए, ताकि जितने भी जगह आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो सेगमेंट चल रहा है, उन सबको आप आराम से क्या कर सको, समझ सको। तो शुरुआत करते हैं हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट के साथ कि क्या होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब। देखो, हमारी जो ज़रूरत है, हमारी जो आज की ज़रूरत है, हम अपनी ज़रूरत को इस तरीके से पूरा करें कि जो आने वाली पीढ़ी है, उनकी ज़रूरतों के साथ हम कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। दैट मीन्स हम चाहे वो एनवायरनमेंट की बात हो या नेचुरल रिसोर्सेज की बात हो, उन नेचुरल रिसोर्सेज को हम इस तरीके से यूज़ करें कि हम भी उसका यूज़ कर पाएँ और साथ में हम उनको बचा के भी रखें, ताकि आगे आने वाली पीढ़ी भी उनका क्या कर सके, यूज़ कर सके। इस तरीके के डेवलपमेंट को हम किस किस नाम से जानते हैं? सतत विकास के नाम से जानते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के नाम से जानते हैं। Development that meets the needs of the present generation without compromising the ability of future generations to meet their own needs। यानी कि ऐसा विकास जो वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को तो पूरा करता है, लेकिन भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं से समझौता नहीं करता हो। यानी कि हम इस प्रकार से चीज़ों को या इस रिसोर्सेज को यूज करें ताकि हमारा भी लक्ष्य पूरा हो सके, हमारा भी विकास हो सके, साथ में आगे आने वाली पीढ़ी की जरूरतों को भी क्या किया जा सके, पूरा किया जा सके। सिंपल वर्ड में हम कह सकते हैं कि डेवलपमेंट प्लस एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन प्लस सोशल जस्टिस इज इक्वल टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यानी कि विकास, पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक न्याय इज इक्वल टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यानी कि इन सबको हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कह सकते हैं। अब कैसे शुरुआत हुई, ये क्यों शुरुआत हुई, कि यानी बात करते हैं 90s 70s के जो डिकेड है उसमें, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन रैपिडली वहाँ हो रहा था। जब तेज गति से इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था, तब हमारे सामने कुछ समस्याएं पैदा हुई, जैसे पोल्यूशन यानी कि प्रदूषण जैसी समस्याएं बढ़ी। ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, हमने प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन किया, और उससे क्या हुआ, क्लाइमेट चेंजेज होने लगे, ग्लोबल वार्मिंग जैसे इश्यूज आने लग गए। तब हमने ये जाना कि हम केवल इकोनॉमिक डेवलपमेंट ही करें, ये पॉसिबल नहीं है। यानी कि हमारे लिए सिर्फ इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना ही पर्याप्त नहीं है, हमें कुछ और बातों का क्या रखना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। इसके चलते 1983 में यूएन ने क्या किया, एक कमीशन स्टेब्लिश किया जिसका नाम वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, यानी कि WCED जिसको कहा जाता है। ये कमीशन बना जिसे हम ब्रंटलैंड कमीशन के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ग्रो हेयरमन ब्रंटलैंड इसके क्या थे, चेयरपर्सन थे, इसलिए इसको ब्रंटलैंड कमीशन के नाम से भी जानते हैं। 1983 में इस्टेब्लिश हुआ था, लेकिन चर्चा में कैसे आया, जब 1987 को इसकी एक रिपोर्ट आई, और रिपोर्ट किस नाम से आई, आवर कॉमन फ्यूचर, यानी कि हमारा साझा भविष्य, यानी कि हमारा किस तरीके का भविष्य होना चाहिए, किस तरह का भविष्य हो सकता है। तो ऐसे करके रिपोर्ट आई, और उस रिपोर्ट में सबसे पहले सस्टेनेबल डेवलपमेंट का फ्रेमवर्क तैयार किया। तो 1983 में WCED का एस्टेब्लिशमेंट हुई, ब्रंटलैंड कमीशन कहा गया, कहा जाता है, और कोर कॉन्सेप्ट इसका 1870 में आवर कॉमन फ्यूचर के नाम से सस्टेनेबल डेवलपमेंट का फ्रेमवर्क आया, जो कि आगे चलकर अर्थ समिट इन 1992 में जो अर्थ समिट हुआ, उसका एक फाउंडेशन जिसने तैयार किया। कॉमन फ्यूचर यानी आवर कॉमन फ्यूचर एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट की फ्रेमवर्क थी। द कमीशंस 1987 रिपोर्ट आवर कॉमन फ्यूचर डिफाइंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट एज डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स। यानी कि जो अभी हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन बताई, कि हम हमारी जरूरतों को इस प्रकार पूरा करें कि फ्यूचर में आने वाली जनरेशन की जरूरतों का नहीं करना पड़े। ये फाउंडेशन, या यूँ कहे ये जो डेफिनेशन है, ये आवर कॉमन फ्यूचर जो रिपोर्ट आई थी 1880 तो 1987 बाय द ब्रंटलैंड कमीशंस, उसमें यही बात कही गई थी।
that this definition became the standard framework for sustainability debates across international, national and local politics policies। यानी कि जो ये परिभाषा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, यही आगे चलकर नेशनल, इंटरनेशनल और लोकल पॉलिसी के जो सस्टेनेबिलिटी वाला जो कॉन्सेप्ट है, या यूँ कहे जो बहस होती थी सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट के नाम पर, उन सब का ये क्या बन गई, स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क बन गई। और दिस रिपोर्ट इज कंसिडर्ड एज द फाउंडेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और ये जो ब्रंटलैंड कमीशन की जो रिपोर्ट है आवर कॉमन फ्यूचर, यही आगे चलकर सस्टेनेबल डेवलपमेंट की क्या बनती है, फाउंडेशन बनती है। फिर बात होती है 1992 की अर्थ समिट, जो कि ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में होता है। इट एम्फसाइजेज वाज प्लेस्ड ऑन लिंकिंग एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। यानी कि इसने जो अर्थ समिट हुआ था 1992 में, इसने पर्यावरण और विकास को जोड़ने पर क्या दिया था, जोर दिया था, और एजेंडा 21 अपनाया था। और माना कि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन जरूरी है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी जरूरी है, और सोशल इक्वलिटी भी जरूरी है। ये तीनों चीजें एक साथ ही चलेगी। यानी कि एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सामाजिक समानता यानी कि सोशल इक्विटी, ये तीनों साथ साथ होने चाहिए। और तीनों साथ साथ होंगे तभी हम सतत विकास की ओर जा पाएंगे, और हम वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा इस तरीके से करें कि फ्यूचर की जो चीजें हैं, या यूँ कहे जो रिसोर्सेज है, वो फ्यूचर पीढ़ियों के लिए भी बचाया जा सके। तो अर्थ समिट 1992 में ये हुआ। फिर आता है एमडीजीज यानी कि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, जो कि 2000 से 2015 तक ये चलते हैं। इसमें क्या हुआ, द यूनाइटेड नेशन सेट 8 गोल्स इन 2000। यानी कि जो यूनाइटेड नेशन है, उन्होंने 8 लक्ष्य तैयार किए 2000 में, जिनका मेन फोकस किस पे था, पॉवर्टी पे, हंगर पे, एजुकेशन और हेल्थ यानी कि गरीबी, भुखमरी, शिक्षा और स्वास्थ्य पर मेन फोकस था एमडीजीज का। और लेकिन इस एमडीजीज की कुछ लिमिटेशंस थी, कुछ सीमाएं थी। प्राइमरली फोकस्ड ऑन डेवलपिंग कंट्रीज, यानी कि ये ज्यादातर केवल और केवल विकासशील देशों पे क्या था, इसका फोकस था। लिमिटेड फोकस ऑन एनवायरनमेंट एंड इनइक्वलिटी, यानी कि पर्यावरण और असमानता पर इनका सीमित फोकस था एमडीजीज का। एंड द गोल्स वर नॉट कॉन्फ्रेंसिव और इंक्लूसिव, यानी कि और ये जो एमडीजीज थे, ये बहुत ज्यादा व्यापक भी नहीं थे और समावेशी भी नहीं थे। तो इनकी जो सीमाएं थी, इन सीमाओं से निपटने के लिए 2012 में सस्टेनेबल डेवलपमेंट के रिगार्डिंग मीटिंग होती है, या यूँ कहे इंटरनेशनल लेवल पर इकट्ठे होते हैं। और जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, उनकी स्टार्टिंग होती है 25 सितंबर 2015 से बाय यूएनओ। और ये फोर्थ में कब आए, 1 जनवरी 2016 से लागू हुए। और इनकी ड्यूरेशन रखी गई थी 15 साल, यानी कि 2016 से लेकर 2030 तक, जिसमें 2020 से 2030 को डिकेड ऑफ एक्शन कहा गया है। यानी कि कार्यवाही का दशक ये कह सकते हैं, कार्यवाही का दशक, कि हम 2020 से 2030 के बीच जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, जिनको एसडीजीज कहा जाता है, वो कितने गोल्स थे, 17 गोल्स थे। और कहा इन 17 गोल्स को हम इन 15 सालों में क्या करेंगे, अचीव करेंगे। और इनका जो नाम था, अदर नेम था, इसका नाम था एजेंडा 2030, यानी कि एजेंडा 2030 इनको नाम दिया गया। और इनके 5 डायमेंशन रखे, 5 पीज, पीपल, प्रोस्पेरिटी, प्लेनेट, पार्टनरशिप एंड पीस, ये 5 इसके डायमेंशन रखे। और इसका जो स्लोगन है वो डिसाइड हुआ, कोई पीछे नहीं रहे, यानी कि लीव नो वन बिहाइंड, यानी कि सबको साथ लेके चलना है। दैट मीन्स जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है वो इंक्लूसिव थीम पे थे, यानी कि ये समावेशी ज़्यादा थे, इसमें विकासशील और विकसित दोनों तरीके की कंट्रीज को साथ में लेकर चलने की बात थी। और ये एसडीजीज सेट ऑफ 17 गोल्स दैट एम टू ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड बाय 2030, यानी कि 17 गोल्स डिसाइड हुए थे, और 169 टारगेट्स इसमें डिसाइड हुए थे। तो 17 गोल्स और 169 टारगेट्स, इनका एम क्या था कि दुनिया को 2030 तक ट्रांसफॉर्म करना है। तो ये जो एजेंडा 2030 है, या यू के 2030 है, जो कि एसडीजी का दूसरा नाम है, ये 1 जनवरी 2016 से एप्लीकेबल हुए थे वर्ल्ड वाइड। और 2020 और 2030 को एक्शन ऑफ डिकेड कहा जाता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जो कि 2015 से 2030 तक चलने हैं। इसमें जो 17 गोल्स थे वो इस प्रकार है, यानी कि एसडीजी 1 नो पॉवर्टी, एसडीजी 2 जीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग, क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वलिटी, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, industry, innovation and infrastructure, reduce inequalities, sustainable cities and communities, responsible consumption and production,
climate action, life below water, life on land, peace, justice and strong institutions, पार्टनरशिप फॉर दी गोल्स। यानी कि इस तरीके से 17 गोल्स है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं सारी चीज़ पर मिटा देता हूँ। ये 17 गोल्स है जो कि एस जाने जाते हैं। अब बात करते हैं की फीचर्स ऑफ दी एसडीजी, यानी कि एसडीजीज की विशेषताएं क्या है। पहली बात, यूनिवर्सल है यानी कि सार्वभौमिक है, एप्लीकेबल टू ऑल कंट्रीज, सभी सदस्य देशों पर या सभी देशों पर क्या होते हैं, अप्लाई होते हैं। ऐसा नहीं कि जो विकासशील है उन्हीं पे अप्लाई होते हैं, विकसित, विकासशील और अर्ध विकसित सारे देशों पे ये लागू होते हैं। इंक्लूसिव है, समावेशी है, और इसका स्लोगन ही है लिव नो वन बिहाइंड, कोई भी पीछे ना छूटे, यानी कि सबको साथ लेकर चलने की बात करती है, यानी कि सबका साथ सबका विकास। सस्टेनेबल यानी कि सतत है, बैलेंसिंग द एनवायरनमेंट, सोसाइटी एंड इकोनॉमी, यानी कि पर्यावरण, समाज और अर्थव्यवस्था में संतुलित विकास करना या तीनों को साथ लेकर चलना। एंड पार्टिसिपेटरी है, दैट मीन्स इन्वॉल्विंग गवर्नमेंट्स, द प्राइवेट सेक्टर एंड सिविल सोसाइटी, यानी कि सरकार, निजी क्षेत्र और समाज की भागीदारी को भागीदारी ये बढ़ाता है, यानी कि सबको सतत विकास के लिए क्या करना है, काम करना है, इसलिए पार्टिसिपेटरी फॉर्म के हैं। बात करें कि वाई आर दिस एसडीजीज इंपॉर्टेंट, यानी कि एसडीजी जरूरी क्यों है। टू रिड्यूस ग्रोइंग पॉवर्टी एंड इक्वलिटी, यानी कि जो बढ़ती हुई गरीबी है, जो असमानता है, उसको कम करने के लिए एसडीजी बहुत जरूरी है। टू कॉम्बेट क्लाइमेट चेंजेस, यानी कि आप जो अब जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, उस जलवायु परिवर्तन से यदि हमें निपटना है तो हमें एनवायरनमेंट को ध्यान देना पड़ेगा। एनवायरनमेंट की जो डैमेज हम कर रहे हैं या हमसे जो डैमेज हो गया है, हमें अब उस डैमेज को रिपेयर करना है, और हमें ग्रीन एनर्जीज की तरफ इको फ्रेंडली मेथड के साथ हमें डेवलपमेंट टू कंजर्व नेचुरल रिसोर्सेज, यानी कि हमारे प्राकृतिक संसाधनों का हमें संरक्षण करना है। ऐसा नहीं कि हम आज की जरूरतों को समझकर हमारे प्राकृतिक जो संसाधन है उनका अंधाधोहन क्या कर सके, का क्या करता रहे, विदोहन करता रहे, विदोहन करते रहे। उस चीज को हमें क्या करना है, कम करना है या उसको खत्म करना है। टू सिक्योर द फ्यूचर ऑफ कमिंग जनरेशन, यानी कि जो आने वाली पीढ़ीज है उनका भविष्य हमें सुरक्षित रखना है, इसलिए हमें एसडीजी की जरूरत है। बात करते हैं कंक्लूजन क्या है एसडीजी का, क्या बताता है हमें एसडीजी। द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट टीचेज अस, यानी कि सतत विकास की अवधारणा हमें बताती है डेवलपमेंट इज ओनली मीनिंगफुल व्हेन इट इज बेनिफिशियल टू बोथ ह्यूमैनिटी एंड, कि सतत विकास हमें बताता है कि विकास तभी सार्थक है जब वह मानव के साथ साथ प्रकृति के लिए भी क्या हो, लाभकारी हो। ऐसा नहीं कि हम हमारे विकास के लिए हमने जंगलों को साफ कर देके हम जो वन्य जीव लाइफ है उनको हमने खत्म कर दिया या खत्म कर रहे हैं, तो क्या वह रियल मायनों में विकास है? जी नहीं, वह विकास नहीं है। विकास का मतलब है कि हमें हमारी प्रकृति को भी साथ में ले। जब आप बात करते हो सनातन धर्म की, तो वहां पर आप एक चीज को देखते होंगे कि हर देवता के साथ, कोई भी देवता, किसी देवता को शेर दिया हुआ है, किसी देवता को बेल दिया हुआ है, किसी देवता को उल्लू दिया हुआ है, किसी देवता को कौन सा जानवर दिया हुआ है। आप एक चीज इसको देखिए, ये सच में सतत विकास की बात करने वाला धर्म है। दुनिया में ऐसा धर्म आपको बहुत दूसरा मुश्किल ही है जहां पर बहुत सालों पहले ये बात बता दी गई है कि अगर हमें हमारा विकास करना है तो हमें हमारा विकास हमारे के आत्मसात होकर ही हमारा विकास किया जाना चाहिए। ये जो कॉन्सेप्ट है इसे ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट का नाम जाना जाता है। The SDGs are an attempt to implement this idea at the global level, यानी कि जो SDG है वो इसी सोच को वैश्विक स्तर पर लागू करने का प्रयास है कि ह्यूमन, जो मानव है, वो अपना आर्थिक विकास प्रकृति के साथ मिलकर करे, और सोशल जो जस्टिस है यानी कि सामाजिक न्याय है, सामाजिक जो समानता है, उसको, पर्यावरण को और अपने आर्थिक विकास को, तीनों को साथ लेकर चले। ये हमें एसडीजी सिखाता है। अब समझ लेते हैं संक्षेप में कि बात क्या है, एसडीजी का इतिहास किस तरीके के हैं। 1987 में फ्रंटलाइन कमीशन ने की रिपोर्ट आती है, आवर कॉमन फ्यूचर, आवर कॉमन फ्यूचर करके जो रिपोर्ट आती है, उस रिपोर्ट से सस्टेनेबल डेवलपमेंट की फाउंडेशन बनती है। 1992 में अर्थ समिट हुई थी रियो डी जेनेरियो में, जो बताता है कि पर्यावरण और विकास दोनों को आपस में जोड़ने की बात वैश्विक स्तर पर की थी। 2000 में यूएन ने एमडीजी यानी कि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स अपनाए थे 2002 से लेकर 2015 तक, और 2012 में रियो डी जेनेरियो में सम्मेलन होता है जिसमें एसडीजी लाने का प्रस्ताव दिया जाता है, और 2015 में संयुक्त राष्ट्र की जो महासभा असेंबली होती है उसमें 17 एसडीजी को क्या किया गया, अपनाया गया था, जो कि 1 जनवरी 2016 से एप्लीकेबल हुए थे, और 2016 टू
2030 यानी 2030 को एसडीजी लागू करने की अवधि बताया गया है या अवधि है, और इसमें भी 2020 2030 को एक्शन ऑफ डिकेड कहा गया है, एक्शन ऑफ डिकेड कहा गया है। तो ये है कार्यवाही का दशक। तो सर आपने जाना इस क्लास में कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की यात्रा कैसे रही, जो कि 1987 से लेके 2015 तक, 2016 तक, 2030 तक का जो फ्यूचर हमारा एक्शन ऑफ डिकेड है, वहाँ तक किस प्रकार रही ये बातें। तो आपने इस क्लास में जाना दोस्तों कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या होते हैं, इसकी किस तरीके से शुरुआत हुई थी। अब जितने भी आपके पेपर है जहाँ पर सस्टेनेबिलिटी एंड आईएसओ सर्टिफिकेशन है, और एक माइनर पेपर है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के नाम से ही, और इसके अलावा जो एनवायरमेंटल स्टडीज है, एनवायरमेंटल एथिक्स है, उन सब में एसडीजी की बात होती है। तो मेरा आपको यहाँ पे यही कंसर्न है कि जहाँ भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट का नाम है, एक बार आप एसडीजीज को जरूर देखिए। ये आपकी कोर क्लास रहेगी, इसलिए हम इस क्लास को सेपरेटली अपलोड कर रहे हैं। तो क्लास अगर आपको अच्छी लगती है तो जरूर लाइक करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।